दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर 9 हिस्ट्री का औद्योगिक क्रांति उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन टॉपिक्स में से किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो चैप्टर है इसकी वेटेज कितनी है। तो ये चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, वो 10 मार्क्स का है। हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है उसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं सेकेंड टर्म में, और चारों 10-10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी 10 मार्क्स का है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। हम आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, जो हमने डिटेल में एक तरीके से बोल सकते हैं हमने डिस्क्राइब करके अच्छी तरीके से पूरा लिख रखा है, और मैं आपको समझाऊंगा भी। और इस जो टॉपिक्स हम बताएंगे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको अभी मैंने बताया कि 10 मार्क्स का आ रहा है इस चैप्टर में से। ठीक है, और आपका जो पेपर है उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैप का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि या तो इस चैप्टर में से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए, कितने मार्क्स हो जाएंगे, 6 मार्क्स हो जाएंगे, और 4 मार्क्स का क्या आ जाएगा, एक केस स्टडी। या तो ये हो सकता है कि इस चैप्टर में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और 4 नंबर की केस स्टडी। इन दोनों में से कोई एक प्रोबेबिलिटी ज़रूर होगी। ठीक है, तो आप इस चैप्टर में से 3 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन रेडी कर लीजिए, क्योंकि जो केस स्टडी वाले होते हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस में से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे बात है प्रथम औद्योगिक क्रांति और दूसरी औद्योगिक क्रांति की। तो ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यानी 1780 और 1850 के दशक के बीच में ब्रिटेन में इंडस्ट्री या फिर उद्योग बोल लीजिए, और अर्थव्यवस्था में जो भी चेंज हुआ उसे ही क्या कह सकते हैं हम, प्रथम औद्योगिक क्रांति। दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के दशक के बाद आई। उसमें रसायन और बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। तो 1780 और 1850 के बीच पहली औद्योगिक क्रांति, और 1850 के बाद जो आई वो दूसरी औद्योगिक क्रांति। उसमें क्या हुआ, रसायन और बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्र जो हैं उनका विस्तार हुआ। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। ठीक है, और दो जो औद्योगिक क्रांति है उनके बारे में भी जान गए होंगे। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है, औद्योगिक क्रांति जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया। तो इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे कि जॉर्जिस मिशले जो फ्रांस के थे, और फ्राइड्रिक एंजेलिस जो जर्मनी के थे, उनके द्वारा किया गया था। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक और अर्थशास्त्री आर्नल्ड टॉयनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए। ठीक है, तो इस शब्द का जो प्रयोग है जॉर्जिस मिशले जो फ्रांस के थे, और फ्राइड्रिक एंजेलिस जो जर्मनी के थे, उनके द्वारा किया गया। और इंग्लिश में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्नल्ड टॉयनबी ने किया। वो कौन थे, दार्शनिक थे और अर्थशास्त्री थे। क्यों किया, जो ब्रिटेन में औद्योगिक विकास में 1760 और 80 के बीच में जो परिवर्तन हुए, ठीक है, उनका वर्णन करने के लिए उन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया। ठीक है, सबसे पहले औद्योगिकरण का अनुभव करने वाला देश ब्रिटेन था। इसके बाद ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था, एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रयोग हुआ। ठीक है, यानी जब औद्योगिकरण का अनुभव हुआ ब्रिटेन में पहली बार, तो उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे राजनीतिक व्यवस्था बदल गई, कानून व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, मुद्रा प्रणाली बदल गई। ठीक है, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, और एक ही प्रकार की मुद्रा का उपयोग होने लगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक। ये जो है क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, अच्छी तरीके डिस्क्राइब करके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं दोनों लिखना है, तब आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। या फिर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एक ही आ जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताइए। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है, या फिर औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताइए। तो अगर 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है,
और अगर 6 मार्क्स का आता है तो दोनों ही पूछ लिया जाएगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। तो सबसे पहले देख लेते हैं औद्योगिक क्रांति के जो सकारात्मक प्रभाव थे वो क्या थे। औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिला। ठीक है, मशीन का यूज़ होने लगा तो जो मानव था उसे भारी जो काम करने पड़ते थे उससे छुटकारा मिला, मुक्ति मिल गई। औद्योगिक क्रांति से यातायात व संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। परिवहन के तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल की। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, यातायात और संचार के साधन जो थे उनका नया नया आविष्कार होने लगा, जिससे जो परिवहन के साधन थे उसमें जो समय लगता था और दूरी जो थी, ठीक है, वो कम हो गई। बहुत जल्दी लोग वहाँ तक चले जाते थे यातायात के साधनों के कारण। ठीक है, फिर औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम व सुख की वस्तुओं की कीमतें सस्ती कीमतों पर आम व्यक्ति को मिलने लगी। ठीक है, यानी औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, मनुष्य के जो आराम और सुख के लिए जो वस्तुएं थी वो सस्ते दामों पर आम आदमी को मिलने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम व सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम व्यक्ति को मिलने लगी। सेम पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए। एक जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उद्योगों का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, कच्चा जो माल था उसकी मांग बढ़ने लगी, जिससे जो कृषि क्षेत्र था उसमें क्रांतिकारी सुधार हुआ। बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 केंद्र था सभी बैंकों का। ठीक है, तो इससे औद्योगिक क्रांति से ये भी सकारात्मक प्रभाव हुआ कि बैंकिंग प्रणाली का विकास होने लगा। ब्रिटेन में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था सभी बैंकों का वो केंद्र था। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव आता है तो आप इसमें से कोई 4 पॉइंट्स भी अगर आप लिख देते हैं अच्छे से डिस्क्राइब करके तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर 6 मार्क्स का आता है तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और जो मैंने वीडियो बनाई थी हिस्ट्री के पेपर की तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ड लिमिट कितनी है, तो वर्ड लिमिट को फॉलो करना है और उसी हिसाब से आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, तो अभी जो हमने देखा सकारात्मक प्रभाव थे, अब इसका जो नेगेटिव इफेक्ट था वो क्या था। पहला पॉइंट, ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन होगा। ठीक है, रोजगार के लिए क्या होगा, लोग गांव छोड़कर शहर में जाने लगे। दूसरा, शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या। शहरों में देखिए पहले से ही लोग थे, लेकिन जो गांव के लोग थे वो भी रोजगार के लिए शहर में जाने लगे, जिससे वहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई और इससे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पेयजल की और आवास की समस्या उत्पन्न हो गई। स्त्रियों और बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा। ठीक है, बच्चों और स्त्रियों का शोषण होने लगा जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। घरेलू व कुटीर उद्योग धंधों का समाप्त होना। ठीक है, जो घर में लोग, घर से जो लोग काम करते थे, ठीक है, जो छोटे उद्योग थे उनका समाप्त हो गए। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग जब खुलने लगे तो इनका ये जो लोग थे इनका काम ठप हो गया। और क्या हुआ, समाज जो है 2 वर्गों में विभक्त हो गया या फिर विभाजित हो गया। पहला हो गया उद्योगपति और दूसरा सर्वहारा वर्ग। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही जो पॉइंट्स हैं, दोनों ही टॉपिक को समझ आ गए होंगे। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स का आ सकता है, या सकारात्मक प्रभाव बताइए या नकारात्मक। अगर 6 मार्क्स का आता है तो दोनों ही पूछ लेगा आपसे। ठीक है, दोनों पर आपको प्रकाश डालना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है कृषि क्रांति। यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक भूमि को कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। तो औद्योगिक क्रांति क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने अपनी संपत्ति, यानी जो भी उनके खेत वेत थे, जहाँ भी उनका घर था, जहाँ भी उनकी संपत्ति थी, उसके पास क्या हुआ, छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव की जो सार्वजनिक भूमि थी, यानी कि जो पब्लिक भूमि थी, उस पर कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी भू संपदाएँ बना ली। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि खाद्य के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, तो कृषि क्रांति यही थी। इसके प्रमुख कारण क्या है, ये भी आ सकता है कि कृषि क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे।
3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्रिटेन में आए औद्योगिक क्रांति के कारण नए कल पुर्जों का बाढ़ सी आ गई, जिसका फायदा कृषि क्षेत्र को भी मिला। तो जैसे ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई तो ठीक है, तो कच्चे माल की देखिए उत्पादकता बढ़ गई, मतलब मांग बढ़ गई, तो उत्पादकता भी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो कृषि क्षेत्र जो है उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लोगों को नए विकल्प मिले और वस्तुओं के बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हुआ। ठीक है, कृषि क्रांति से क्या हुआ, लोगों को नए नए विकल्प मिलने लगे और वस्तुओं को बेचने के लिए जो किसान थे उनके लिए बाजार का विस्तार हुआ। बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव के सार्वजनिक ज़मीनों को घेर लिया। अभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि जो बड़े जमींदार थे अपनी संपत्ति के पास छोटे छोटे उन्होंने खेत खरीद लिए और गांव की जो सार्वजनिक ज़मीन थी उसको घेर लिया या फिर अपने कब्जे में कर लिया। फिर भू संपदा बढ़ने से खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ठीक है, जब भूमि का जो ज़्यादा भूमि होगी तो ज़्यादा खाद्य का उत्पादन होगा। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर है ब्रिटेन के 3 हिस्से और विशेषताएं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये ब्रिटेन के 3 हिस्से थे जिस पर एक ही राजतंत्र अर्थात सम्राट का शासन था। 3 हिस्से थे ब्रिटेन के और तीनों पे एक ही सम्राट का शासन था। संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी, तीनों में सेम कानून व्यवस्था थी। एक ही सिक्का अर्थात मुद्रा प्रणाली थी, मुद्रा प्रणाली भी सेम थी। ठीक है, यानी करेंसी सेम थी। इन तीनों राज्यों के लिए एक ही बाजार व्यवस्था थी, बाजार की व्यवस्था भी एक ही थी और करों से इनको छूट मिली। नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक क्रांति में श्रमिकों की स्थिति में कानून के जरिए सुधार। तो औद्योगिक क्रांति में जो श्रमिकों की स्थिति थी उसमें कानून के जरिए किस तरीके से सुधार हुए। सबसे पहला पॉइंट, सरकार ने सन 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कानून बनाए। 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी। 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। ठीक है, 1833 में एक अधिनियम द्वारा 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति दी। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। 1842 में के खान और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष से कम बच्चों व स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगाना। 1847 में यह कानून बना कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। तो क्या है, तो ये कुछ पॉइंट्स है कि कानून के जरिए जो औद्योगिक क्रांति में श्रमिकों की स्थिति थी उनमें किस तरीके से सुधार किया गया। तो सबसे आप इसका क्या सार क्या लिख सकते हैं कि बच्चों के काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, यानी जो छोटे बच्चे थे 9 वर्ष से कम के, उनके काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ वो कहाँ काम कर सकते थे, रेशम की फैक्ट्रियों में। ठीक है, 1833 के अधिनियम के द्वारा। और जो उसके 18 वर्ष से कम के बच्चे थे उनके लिए जो काम के घंटे थे वो निश्चित कर दिए गए। ठीक है, और यहाँ जो लास्ट पॉइंट में लिखा है कि 1847 में जो कानून बना कि 18 साल से जो कम के बच्चे हैं और स्त्री हैं उनके 10 घंटे से अधिक काम ना लिया जाए। ठीक है, तो यानी कि काम के घंटे सीमित कर दिए, जो छोटे बच्चे थे उनके लिए काम पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, ताकि बाल मजदूरी कम हो सके। तो ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स का, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके कितने सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं। तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। 6 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में 2 वर्गों का उदय हुआ। पहला था मालिक वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। कुटीर व लघु उद्योग के जो धंधे थे उनका विनाश होने से क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई और जो केवल पूंजीपति वर्ग थे, जो धनवान लोग थे, उनको ही फायदा हुआ। फिर औद्योगिकरण से नुकसान क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में आ सकता है। आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसको आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे और वर्ड लिमिट बिल्कुल फॉलो करिएगा। तो औद्योगिकरण से परिवारों में बिखराव, रोजगार के तलाश में गांवों से शहरों में लोगों का पलायन। ठीक है, परिवार में बिखराव होने लगा और रोजगार के लिए क्या हुआ, लोग गांव से शहरों में पलायन करने लगे। शहरों का रूप विकृत होना। ब्रिटेन को औद्योगिकरण की
कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, औद्योगिकरण के लिए ब्रिटेन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियां। ठीक है, पर्यावरण का क्षय होने लगा, गरीब जो मजदूर थे खासकर जो बच्चे थे उनकी दुर्दशा हो गई और बीमारियों का भी विस्तार हो गया, बीमारियां भी फैलने लगी। फिर दो वर्ड्स आते हैं, समाजवाद और पूंजीवाद। समाजवाद क्या है? उत्पादन का एक विशिष्ट सिद्धांत जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व कायम रहता है, जैसे रूस। समाजवाद क्या है? उत्पादन का एक ऐसा विशेष सिद्धांत है जिसके अनुसार क्या है, उत्पादन के जो साधन है उस पर पूरे समाज का स्वामित्व कायम रहता है, और ये कहाँ पे? समाजवाद रूस में। पूंजीवाद, इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर केवल व्यक्ति का स्वामित्व कायम रखता है, और ये कहाँ कहाँ पे है? जापान और अमेरिका में। ठीक है, पूंजीवाद वो सिद्धांत बोल लीजिए जिसके अंदर क्या है, व्यवस्था बोल लीजिए, जिसके अंदर का जो उत्पादन के साधन है उस पर केवल व्यक्ति जो है उसका ही स्वामित्व रहता है, समाज का कोई स्वामित्व नहीं है। ठीक है, जैसे जापान और अमेरिका में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिटवा लोहे का विकास। तो 1711 और 68 के बीच क्या हुआ? द्वितीय डर्बी द्वारा ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास। तृतीय डर्बी ने 1779 में विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया, कोलब्रुक डैम। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बना है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, औरत और बच्चों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएंगे ही नहीं चैप्टर से, इस चैप्टर से 10 मार्क्स का आएगा, मैंने आपको बताया है। या तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाए और एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, या फिर एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और केस स्टडी वाला एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये 2 सूरत है, इनमें से कोई एक होगा ज़रूर। ठीक है, तो आप ये भी टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए कि औरतों और बच्चों के जीवन पर जो है औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। पहला पॉइंट है, उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंददायक, इसके विपरीत निम्न वर्ग की महिलाओं की जीवन संघर्षपूर्ण। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी यानी जो धनी महिलाएं थी उनका जीवन था वो बहुत सुविधापूर्ण हो गया। ठीक है, बहुत आनंददायक जीवन हो गया, वो आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी। जबकि जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी यानी जो गरीब औरतें थी उनका जीवन जो था वो संघर्षपूर्ण हो गया। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी में कमी। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाओं की मजदूरी थी वो कम हो गई। महिलाओं को काम निम्नतर परिस्थितियों में करना पड़ता था। ठीक है, बहुत निम्नतर परिस्थितियों में भी महिलाओं को काम करना पड़ता था। ठीक है, यानी काम की परिस्थितियाँ जो थी वो अच्छी नहीं थी। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि। वित्तीय स्वतंत्रता तो मिली और इससे क्या हुआ, आत्मसम्मान में वृद्धि हो गई। ठीक है, क्योंकि महिलाएं भी जब काम करने लगी तो उनको वो भी कमाने लगी। ठीक है, उनकी भी इनकम होने लगी, जिससे क्या हुआ, वो आत्मसम्मान में उनके वृद्धि हो गई। काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में कम आंदोलित थे। ठीक है, काम की घटिया परिस्थिति थी। ठीक है, वो भी इसमें एक पॉइंट आ सकता है कि बच्चों और महिलाओं के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो काम की जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत घटिया थी या बहुत निम्नतर थी। मशीनों में फंस जाना, उनके साथ हाथ कुचले जाते थे। मशीनों में फंस जाना, उनके साथ हाथ कुचले जाते थे। ठीक है, मशीनों के साथ जब वो काम करती थी तो बाल उनका कभी हाथ मशीन में फंस गया, उनके कभी हाथ, मतलब यानी कि उनको बहुत रिस्क था वहाँ पे काम करने में। ठीक है, मशीनों में गिरकर बच्चे मौत के मुंह में चले जाते थे, या फिर बच्चे जो मशीनों में काम करते थे मशीनों के पास, कभी कभी बच्चे जो थे मशीनों में गिरकर मौत के मुंह में चले जाते थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती थी। यही सेम है महिलाओं का भी, कभी कभी काम करते उनके बाल मशीनों में फंस जाते थे या उनके कभी हाथ फंस जाता था, जिससे उनको उनके जान का रिस्क रहता था। ठीक है, तो 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये सब पॉइंट्स लिख देंगे और इनको अगर आप थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत इस चैप्टर का। फिर धमन भट्टी के आविष्कार के लाभ। धमन भट्टी का जो आविष्कार हुआ उसके क्या लाभ हैं? इसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक में उच्च ताप
उत्पन्न करने की शक्ति थी और यह पत्थर कोयले से गंधक तथा अपद्रव्य निकलकर तैयार किया जाता था। तो कोक किससे तैयार होता था? कोयले से जो गंधक था और अपद्रव्य निकालकर कोक को तैयार किया जाता था। कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी, ठीक है, यानी कि ज़्यादा हीट उत्पन्न करता था ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इससे निकला हुआ लोहा पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। तो इससे जो लोहा निकलता था धवन भट्टी से, वो जो लोहा था वो पहले की अपेक्षा बहुत बढ़िया था और इससे जो लंबी ढलाई की जा सकती थी। फिर आता है भाप की शक्ति। तो भाप की शक्ति का प्रयोग देख लीजिए। ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति काफ़ी तेज हो गई। भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योग में किया गया। तो भाप की जो शक्ति थी उसका सबसे पहले प्रयोग खनन उद्योग में किया गया। इससे क्या हुआ? भाप का जो ब्रिटेन में क्या हुआ, उद्योग में भाप की जो शक्ति थी उसका व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा और जिससे जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की जो गति थी वो काफ़ी तीव्र हो गई। फिर भाप की शक्ति की विशेषताएं। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती है जिससे अनेक प्रकार की मशीनों चलाई जा सकती हैं, ठीक है। तो उच्च तापमानों पर क्या करती है? दबाव पैदा करती है जिससे तरह तरह की मशीन चलाई जा सकती है। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। तो भाप की शक्ति का जो उपयोग था वो हम मशीनरी बनाने के लिए भी कर सकते थे, ठीक है, और ये बहुत भरोसेमंद और कम खर्चीला था। तो भाप की शक्ति का के बारे में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि उसका उपयोग क्या क्या था और उसका जो विशेषताएं हैं वो लिखिए, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आ सकता है। तो होप आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी हो और ये जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे भाप की शक्ति हो गया, धवन भट्टी का आविष्कार, ये 3 मार्क्स का आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरतों और बच्चों के जीवन पर प्रभाव, ये 6 मार्क्स का आ सकता है। एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। फिर पूंजीवाद, समाजवाद, ये आपको 2 टर्म्स पता होनी चाहिए। औद्योगिकरण से नुकसान क्या, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 2 वर्गों का उदय। फिर ये कि कानून के जरिए जो है औद्योगिक क्रांति में जो श्रमिकों की स्थिति थी उनमें सुधार कैसे किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये भी आपका ज़रूर आ सकता है 6 मार्क्स में। कौन कौन से कानून लागू हुए जिससे जो है श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ। फिर ये आ सकता है ब्रिटेन के 3 हिस्से और विशेषताएं, ये 3 मार्क्स का आ सकता है। ब्रिटेन के 3 हिस्से कौन कौन से थे और उनकी विशेषताएं बताइए। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख देते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके, थोड़ा वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर कृषि क्रांति आ सकता है, टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है ये भी, कृषि क्रांति और उसके प्रमुख कारण। तो कारण आ सकता है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और अगर 6 मार्क्स का आता है तो आपको अच्छे से बताना होगा कृषि क्रांति क्या है, उसके कारण क्या है, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। फिर ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव देख लीजिए, 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। और 6 मार्क्स का क्या आ सकता है, मैंने आपको बार बार बताया इस वीडियो में, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव से पूछ लेगा और ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और देख लीजिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, ये बस आपको जानकारी के लिए होना चाहिए, इसमें जो आने की संभावना कम है, ठीक है। फिर औद्योगिक क्रांति क्या है ये भी आपको बस जानकारी के लिए पता होना चाहिए। तो होप आपने जो पूरी वीडियो एंड तक देखी हो और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए और जो क्वेश्चन बताएं वो आपने सुन लिए हों और समझ लिए हों, ठीक है। उसके जो आंसर है वो भी इस वीडियो में हमने लिख के आपको दिखा दिए हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।